इसका जायका इतना मज़ेदार, इतना शानदार कि आप खाएंगे तो हाथ ही नहीं रुक पाएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर मुझे बताया करें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और आगे अपनी फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और ठंडी ठंडी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। गर्मियाँ आ गई हैं और दिल करता है कि ठंडी ठंडी चीज़ हो जिसको हम खाएं और हमारे कलेजे ठंडे हो जाएं। तो मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए शाही कुल्फ़े की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी बन के तैयार हुआ है। उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। आइए इसको बनाते हैं, और कितनी आसानी से ये बनके तैयार होती है और इसमें कोई इतनी खर्चा नहीं आता। बहुत कम चीज़ों से ये शाही कुल्फ़ा बनके तैयार होता है। ये शाही कुल्फ़ा अगर आप बाज़ार से लेना चाहें तो इतने सारे पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन घर में अगर बनाएं तो हैरान रह जाएंगे कि इतने कम चीज़ों से ये शाही कुल्फ़ा बनके तैयार होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, ये ब्रेड क्रम्स के जो हमने साइड के पार्ट उतारे थे, ये हम ज़ाया नहीं करेंगे और इसकी हम आज बनाएंगे आइसक्रीम। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, इनको ऐसे तोड़ के इसको ब्लेंडर में आप इसको बारीक बारीक इसके बना लें, बिल्कुल ज़रे ऐसे। ये देखिए इस तरह इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है, क्योंकि ये काफ़ी, ये देखिए पके हुए होते हैं ना इसके सिरे, तो इसका जायका बड़ा टेस्टी बनता है। इससे जब मैं आपको बताऊंगी कि आइसक्रीम कैसे बनाते हैं, तो आइए जुड़े रहें मेरी वीडियो के साथ। ब्लेंडर में कर लेते हैं बिल्कुल बारीक सा, वैसे नहीं होते। वैसे आप इसको दूध में भी वैसे पका सकते हैं, पहले बाद में ब्लेंड कर ले, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इसको थोड़ा सा हो जाए ना, इसके क्रम्स हो जाएं, तो ज़्यादा अच्छी आइसक्रीम बनती है। ये देखें, ये सारे मैंने इसके क्रम्स बना लिए हैं। ये देखें, ये तकरीबन मेरे पास 1 कप के बराबर होगा। इसके क्रम्स ऐसे हो गए हैं, और यही तो मज़ेदार इससे बनती है हमारी आइसक्रीम। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम डालेंगे आधा किलो दूध, जो नॉर्मल डेयरी का दूध आता है वही लेंगे, और इसको बहुत अच्छे से पकाएंगे। पहले गर्मियों का सीज़न है और अभी दिल भी करता है कि हम आइसक्रीम हो, कोई ठंडा ठंडा कोई चीज़ ऐसी खाएं जिससे हमारी गर्मी दूर हो। तो बाज़ार से लेने जाओ तो इतनी महंगी मिलती है आइसक्रीम, क्यों ना हम घर में खुद ही थोड़ी सी चीज़ों से बहुत सारी और बहुत रिच जो आइसक्रीम है वो बनाएं। ये देखिए, दूध को काफ़ी बॉयल आ गया है। मैं इसको मज़ीद पकने दूंगी, थोड़ी देर और पके, फिर इसमें हम वो क्रम्स डालेंगे जो ब्रेड के बनाए थे। ये देखिए, दूध कितने अच्छे से बॉयल आ रहा है, इसमें काफ़ी देर हो गई है इसे पकते हुए, और बहुत ही ज़बरदस्त शाही कुल्फ़ा कह लें, आइसक्रीम कह लें, ये हम घर में बनाकर तैयार करेंगे। और बाज़ार से लेने जाओ तो इतने महंगा मिलता है ये देखिए, ये काफ़ी हद तक दूध पक गया है, और इसने थोड़ा सा अपना कलर भी चेंज कर लिया है। मैं इसलिए वो जो ब्रेड के स्लाइस जो किनारों वाले यूज़ करती हूँ, क्योंकि उनका कलर बड़ा क्रीमी सा आता है, बड़ा उसका जो ज़बरदस्त सा कलर आता है, वो शाही कुल्फ़े का जो ओरिजिनल कलर होता है वही आता है। ये देखिए, ये काफ़ी हद तक हो गया है। अब मैं इसमें ऐसा ऐसा करके डालूँगी ये जो क्रम्स हमने बनाए हैं, और फिर इसको हल्की आग करके, ताकि ये नीचे ना लगे। जैसे 1 कप होता है चाय वाला, उसका क्रम्स है, वैसे भी कोई चीज़ हम बनाते हैं तो उसमें वो निकालने ही पड़ते हैं। तो डबल रोटी को क्यों हम ज़ाया करें? क्रम्स है, रिस्क है, हर रिस्क की हम कदर करेंगे। इतनी सी छोटी सी चीज़ से भी अगर हम इतनी ज़बरदस्त और रिच सी चीज़ बना लेंगे तो कितने मज़े की बात है ना। अल्लाह भी खुश और अल्लाह के बंदे भी खुश। ये देखें, अब मैं इसको अच्छे तरीके से पका लूँगी, हल्की आँच है, और इसको पकाती जाऊँगी थोड़ा, ताकि गाढ़ा हो जाए। और इसमें डालूंगी अभी मैं मिठास के लिए कंडेंस मिल्क थोड़ा सा, और थोड़ी सी चीनी भी डालूँ। थोड़ा सा इसमें कंडेंस मिल्क डालूंगी, इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है कुल्फ़े में ना। वैसे आप चीनी भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कंडेंस मिल्क ही डालें इसमें, आप चीनी डाल लें इसमें। अब इसको चम्मच चलाते जाएंगे, क्योंकि नीचे ना लगे, और आँच का भी ख्याल रखना है कि ज़्यादा ना हो। और इस स्टेज पे आप मलाई भी डाल सकते हैं, जैसे जो घर में दूध से मलाई उतरती है, 1 प्याली डाल दें, या टेट्रा पैक क्रीम होती है वो डाल दें। लेकिन मैं इसमें डालूँगी व्हिप क्रीम, क्योंकि मुझे ओरिजिनल कुल्फ़े का फ्लेवर चाहिए, वो इसमें लाजमी डलेगी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार सी आज हमारी डिश बनने जा रही है शाही कुल्फ़े की। और इंशाल्लाह मैं आपसे मुल्तानी कुल्फ़ी की भी रेसिपी बहुत जल्द शेयर करूँगी। गर्मियाँ हैं तो
उस हिसाब से हम चाहते हैं कि ठंडी ठंडी चीज़ें हों खाने के लिए। और अब मैं थोड़ी सी इसमें चीनी डाल दूँगी ताकि पूरा हो जाए हमारा जो मीठा है। मीठी डिश बनती है तो जाहिर है मीठा तो हमें पूरा ही करना होता है। मैं इसमें मलाई वगैरह नहीं डालूंगी, मैं इसको वैसे ही गाढ़ा कर लूँगी। इसमें आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो आप ऐसा करें कि कॉर्नफ्लोर के 2 चम्मच डाल दें, या कस्टर्ड पाउडर होता है घर में उसके 2 चम्मच मेल्ट करके दूध में वो डाल सकते हैं। उससे गाढ़ा ये बैटर गाढ़ा सा बन जाता है, वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास क्रम्स नहीं है, आप इसमें पापे, जिसको जो रस होते हैं ना पापे, वो भी क्रश करके डाल सकते हैं। उसका टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त आता है। वो मैं अक्सर खीर में डालती होती हूँ और उसका क्रीमी सा कलर और उसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। ये देखिए काफ़ी देर हो गई है मुझे पकाते हुए, 7-8 मिनट। अब इसमें आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। ये मैंने कुछ बादाम काटे हैं बारीक बारीक से, लेकिन हमारे घर में ना कम ही खाते हैं नट्स जो बीच में आते हैं किसी चीज़ में ना, तो कहते हैं कि जायका ख़राब हो गया। हाँ, बाद लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं कुछ थोड़े से डाल लेती हूँ, सुन तो लेती हूँ बातें, लेकिन मैं डालती ज़रूर हूँ, मुझे खुद बहुत पसंद है। ये थोड़े से मैंने इसमें नट्स डाल दिए हैं, बाकी ऊपर गार्निश के लिए मैं थोड़े से बचा लूँगी। अब काफ़ी हद तक ये देखें हो गया है। इसको गाढ़ा करना है, क्योंकि जितना ये गाढ़ा होगा उतना ही शाही कुल्फ़ा हमारा ज़बरदस्त, और इसमें बर्फ़ के क्रिस्टल जो जमते हैं वो नहीं जमेंगे। बहुत इजी और बहुत ही जो घर में ऐसी चीज़ें पड़ी हैं उनसे मैं आपको शाही कुल्फ़ा की रेसिपी बता रही हूँ। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, आपके घर वालों को पसंद आएगी। तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरी एक सिस्टर है मोना सिस्टर, उसके चैनल का मैं लिंक आपको दूंगी, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वो मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड है, बहुत ही प्यारी बहन है। उसके बहुत कम व्यूज़ आते हैं, उनकी रेसिपीज़ बहुत अच्छी होती हैं, खाने बहुत मज़ेदार बनाती हैं। ज़रूर उनको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। मैं उसका लिंक ज़रूर दूंगी। मोना सिस्टर, अगर आप सुन रही हैं तो मैं जितनी मुझसे हेल्प हुई मैं आपके लिए करूँगी इंशाल्लाह, और भी इंशाल्लाह बारी बारी अपनी हर बहन का नाम लिया करूँगी। जिस बहन, काफ़ी मेरी बहन भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इतनी अच्छी अच्छी दुआएं देते हैं, तो बहुत खुशी होती है, दिल बाग बाग हो जाता है। इतने प्यारे कमेंट पढ़ती हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इसको पकाने का ज़्यादा मकसद ये है कि ब्रेड जैसे ही दूध में डालें वो तो फ़ौरन से गल जाती है, लेकिन इसके जो साइड के किनारे थे वो मैं डाले हैं, इसलिए वो थोड़े से हार्ड होते हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा पका रही हूँ ताकि वो बहुत अच्छे से पक जाएं, उसमें उसका कोई टेस्ट ना रहे कि कच्चेपन का कोई आए इसकी चीज़। वैसे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इस शाही कुल्फ़े में डाला क्या क्या है। माशाल्लाह से ये देखें, अभी मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, और दूध में जो बलाई आती रही है वो मैंने निकाली नहीं, बीच में ही रहने दी है, क्योंकि वो भी अगर होती है ना तो क्रिस्टल तब भी बर्फ़ के नहीं जमते। काफ़ी हद तक ये देखिए, अभी आप खुद ही अंदाज़ा कर लें कि मैंने इसको कितना गाढ़ा रखा है, पतला नहीं रखना इसको। एक तो असल में आप इसमें चाहें तो खुश्क दूध डाल दें, नीडो कोई भी दूध है आपके पास, उसके साथ आप गाढ़ा करना चाहें, ब्रेड नहीं डालना चाह रहे हैं तो वो थोड़ा सा खोए टाइप पे बन जाती है, वो भी बहुत मज़ेदार। इंशाल्लाह मैं अब आपके साथ मुल्तानी कुल्फ़ी की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। उसका थोड़ी सी रेसिपी दूसरी है तैयार होती है, वो भी गर्मियों में काफ़ी दफ़ा बनती है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, और ये शाही कुल्फ़े की तो बात ही क्या है। तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी। अब मैं इसको ये देखिए ऐसे हला के इसको ठंडा करती जाऊँगी ताकि इसका ये ठंडा हो, फिर आगे का जो प्रोसेस है हम वो करें, ठीक है। इसमें क्या डालना है, किस तरह इसको हमने फ्रीज़ करना है, फ्रीज़र वाले खाने में, बर्फ़ वाले खाने में हमने इसको रखना है, रात भर के लिए रख दें, 7-8 घंटे के लिए रख दें, तो ये बहुत अच्छा सा हमारा शाही कुल्फ़ा बनके तैयार होगा। अब मैंने चूल्हे से उतार के इसको ठंडा कर रही हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए, और फिर इसमें हम डालेंगे व्हिप क्रीम। अब ये मैं किसी बाउल में रखूँगी, क्योंकि मैं इसको रखूँगी फ्रिज में। ये देखें, बाउल में डाल के मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन 10-15 मिनट के लिए, ताकि ठंडा हो जाए बस। अब ये देखिए, ये मैंने व्हिप क्रीम ली है, काफ़ी मेरे पास प्याली भरी हुई है, मैंने डब्बा खाली करना था, तो इसको अभी मैं डालूँगी आधा प्याला मैं इसको जग में डालूँगी। इसको आप वैसे भी हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ अच्छी सी हो जाएगी। तो देखिए, इसमें डाल के मैं पहले इसको व्हिप करूँगी, बाद में हम कुल्फ़े वाला जो सारा मटेरियल है इसमें डाल देंगे।
क्रीम देखिए कुछ इस फॉर्म में आ गई है, ज़्यादा आपने इसको नहीं करना। कुछ बची हुई मेरे पास क्रीम की केक वगैरह मैं ऑर्डर पे होते हैं मेरे, तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा उसमें चॉकलेट मिक्स है, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। ये काफ़ी ठंडा हो गया, देखिए किस तरह बिल्कुल हलवे की तरह बना हुआ है। इस तरह भी आप बना के मीठा देखिए कितना मज़ेदार बनता है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसको हल्के पे ग्राइंड करना है, फुल पे नहीं करना। शाही कुल्फ़ा बन के तैयार है। ये देखें मैंने बहुत अच्छे से, ये थोड़ी मुश्किल से ग्राइंड होती है क्योंकि ये थिक होती है ना, पतली नहीं होती, तो इसको मैंने थोड़ी देर ग्राइंड किया अच्छे तरीके से। अब चाहे आप इस साइड इस तरह के मोल्ड में डाल के रख दें, लेकिन मैं इस तरह के मोल्ड में नहीं रखूँगी। इस तरह के मोल्ड में जल्दी जमती है, लेकिन मैं दूसरे मोल्ड में रखूँगी इसको। ये मेरे पास 2 मोल्ड हैं। इसमें हम थोड़ा सा पहले ड्राई फ्रूट डालेंगे ऐसे। आप इस कुल्फ़े को मज़ीद दूसरा कलर भी दे सकते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा डाल दिया है इसमें। बाकी अभी इसमें मैं डालूँगी हमारा जो तैयार हुआ है शाही कुल्फ़ा। देखिए इसकी थिकनेस इतना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। मैं दोनों मोल्ड में डाल के इसको अच्छी तरह बंद करके फ्रिज में रखूँगी रात भर के लिए। हम थोड़ा थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लगा देंगे। बादाम मैंने बारीक बारीक से कश किए थे, काट लिए थे, पिस्ता और बादाम। अब मैं दूसरा फ्लेवर में बना लूँगी, दूसरा जो कंटेनर है। ये देखें ऐसे। अब मैं इसमें थोड़ा सा जामे शीरी या फिर आप इसमें स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं कलर के लिए और खुशबू के लिए ये डाल दूँगी। ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया। बहुत लाइट सा पिंक कलर रखूँगी, ज़्यादा मैं डार्क कलर नहीं करूँगी। और इसको भी मैं मोल्ड में डाल के रखूँगी। फिर मिलेंगे जब ये अच्छी तरह जमेंगे, फिर मैं आपको टेक्सचर इसका दिखाऊंगी कि बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं आता इस तरह। सिर्फ ये देखिए बची हुई डबल रोटी से हमने ये बनाया है। तो इसके ऊपर भी हम ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लगा देंगे। बादाम और पिस्ता मैंने बारीक बारीक सा क्रश कर लिया है, वो लगा देंगे। और ये देखिए ये क्रीमी कलर है, कितना ज़बरदस्त इसका कलर। और ये थोड़ा सा पिंक शेड में आ गया। ज़्यादा मैंने इसमें कलर नहीं देना, ज़्यादा कलर मज़ा ही नहीं करते। ठीक है, अब जिस कलर में चाहें, इसमें पिस्ता कलर है, वो ग्रीन कलर है, उसमें भी बना सकते हैं। ये 2 कलरों में मैंने आपको शाही कुल्फ़े की रेसिपी दी है। अब जब इसको डिमोल्ड करेंगे इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। इसको ऊपर से बिल्कुल बंद करना है। आप फॉइल पेपर से भी बंद कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर मेरे पास है, इसके ढक्कन में इसको बंद करके रखूँगी। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे भी समर सीज़न चल रहा है, ठंडी ठंडी चीज़ें खाने को दिल करता है, तो ज़रूर बनाइएगा। और देखिए बना के जब आप देखेंगे फिर ही आपको पता चलेगा। रात भर के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब देखें बिल्कुल जमी हुई है आइसक्रीम, हमारी शाही कुल्फ़ा आइसक्रीम जो इतनी ज़बरदस्त। ये देखिए किस तरह, ये देखें दोनों मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल जमे हुए हैं। अब इसको डीमोल्ड करेंगे और फिर मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त इसका ज़रा भी इसमें क्रिस्टल नहीं आते। ये देखिए मैं नाइफ़ से इसके किनारे थोड़े थोड़े हटा लूँगी और बाद में इसको डीमोल्ड करूँगी। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की, बाज़ार से इतनी महंगी लेने के बजाय क्यों ना हम अगर एक दफ़ा आप भी बना लेंगे ना घर पे, तो तकरीबन रोज़ ही बनेगी ना। इसमें ज़्यादा मैंने तकरीबन इसमें आधा किलो दूध से ये देखो तकरीबन मेरे पास 1 किलो ये बनी है। इसमें व्हिप क्रीम की जगह आप टेट्रा पैक क्रीम यूज़ कर सकते हैं, और इसमें मलाई जो दूध की होती है वो यूज़ कर सकते हैं। कितनी मज़ेदार सी, ये देखिए अभी मैं काट के भी आपको दिखाती हूँ। वैसे भी समर सीज़न चल रहा है, हमारे घर में तो ये बन के मिनटों में ख़त्म हो गई थी। आप भी इस तरह बनाइए और ज़रूर इसका मज़ा लीजिएगा कि कितनी मज़ेदार बनी है। ये जब आप बनाएंगे खाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये देखिए मैं काट के आपको दिखाऊंगी। और बहुत ही यम्मी और ज़बरदस्त किस्म की शाही कुल्फ़े की रेसिपी मैंने आपको दी है। इंशाल्लाह मैं अभी आपसे मज़ीद इस तरह की गर्मी के सीज़न के हिसाब से रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी। इस तरह आप सारी काट लें। इसके काट के फिर मैं आपको खा के भी दिखाती हूँ कि इसका किस तरह मलाई जैसा टेक्सचर है, और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बनी थी। बनाइए और खाइए, अपने घर वालों को खिलाइए। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मेरे चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस पड़ी हैं, ज़रूर देखिए। ये देखिए मैं आपको खा के दिखाती हूँ कितना क्रीमी इसका टेक्सचर है और बिल्कुल मलाई जैसा, और बहुत ही मज़ेदार सा ये शाही कुल्फ़े की रेसिपी मैं आपसे शेयर किया है। इसका जायका इतना मज़ेदार, इतना शानदार कि आप खाएंगे तो हाथ ही नहीं रुक पाएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर मुझे बताया करें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और आगे अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।